गुड इवनिंग दोस्तों, मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम मैथ्स क्लास में प्रश्नावली 10.2 के जो पहले 1 से 7 तक के सवाल किए थे हमने कुछ वीडियोस में। आज हम 8वां सवाल और 9वां सवाल करते हैं। इस वीडियो में 8वां और 9वां सवाल करेंगे, बाकी के और आगे की वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए, ये जो आकृति दी हुई है, इस तरह से कोई आकृति है। एक वृत्त के परिगत यानी वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है ABCD। तो हमें क्या सिद्ध करना है? AB प्लस CD और बराबर किसके है? AD प्लस BC। AB प्लस CD ये दोनों का मान किसके बराबर है? AD प्लस BC के बराबर है। ये B है दोस्तों, ये B है, BC के बराबर है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमें 4 सिद्ध करना। हल करते हैं हम। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना हमें। और हम कैसे करेंगे? इसमें रचना हमने कुछ की नहीं है, दिया हुआ है समांतर रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं नहीं, सॉरी, स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम करते हैं, उपपत्ति से करते हैं। उपपत्ति क्या है? हम क्या जानते हैं इसके बारे में? कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये कोई A बाई ए बिंदु दिया हुआ है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक A से P तक की और एक A से S तक की, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसी प्रकार एक बिंदु B दिया हुआ है, BP और BQ दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगी? बराबर होगी। इसी प्रकार एक बिंदु C दिया हुआ है, C से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, CR और CQ, इन दोनों की लंबाइयां बराबर होगी। और इसी प्रकार R और एक बाह्य बिंदु D दिया हुआ है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, कौन कौन सी? एक DR और एक DS। तो हम लिखते हैं, अब पहले हमें ये बात लिखनी पड़ेगी। अब बिंदु A बाह्य बिंदु हम लिख देते हैं साथ में, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां या स्पर्श रेखाएं। A से कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं? एक तो AP है और एक है AP तथा AS है। तो क्या करेंगे हम? अब लिखते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं? AP बराबर AS, यानी कि AP और AS बराबर है। इसी प्रकार BP बराबर BQ फिर CQ बराबर CR, ये CQ बराबर किसके है? CR के। फिर क्या है? DR बराबर है DS के, तो ये होगी DR बराबर है DS के। इस प्रकार हमने बराबर कर दिए, सारी रेखाएं दिखा दी। अब ये मान लेते हैं हम समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। समीकरण 1, 2, 3 व
4 को जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इधर वाला इस तरफ जोड़ देते हैं, इधर वाली इस तरफ जोड़ देते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर किसके हैं, AS प्लस इस DS को मैं नीचे वाले DS को यहाँ ऊपर इसके प्लस में साथ में लिख रहा हूँ, ये DS प्लस BQ प्लस CQ। अब हम इस डायग्राम से क्या देखते हैं कि AP प्लस AP और PB दोनों का मान क्या है, AB है, इन दोनों का मान क्या है, चूंकि यहाँ लिख देते हैं हम, चूंकि AP प्लस BP बराबर है AB और ये CR प्लस RD बराबर क्या है CD तथा CQ प्लस BQ बराबर क्या है CB और DS प्लस SA बराबर क्या है AD, ये है। तो हम AP प्लस BP की जगह मैं लिख रहा हूँ AB प्लस CR प्लस DR की जगह CR प्लस DR की जगह मैं लिख रहा हूँ CD और बराबर में क्या है AS प्लस DS की जगह क्या है, AS प्लस DS की जगह है AD AS प्लस DS की जगह है AD और BQ प्लस CQ की जगह है BC। और हमें प्राप्त क्या करना था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही हमें प्राप्त करना था। इति सिद्धम या हेंस प्रूव। बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल, कंसेप्ट वाले सवाल एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर ये सवाल आएगा तो ज़रूर 4 नंबर या 3 नंबर का सवाल आएगा, ज़रूर इसे आप हल करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कहा गया है, आकृति दी हुई है जिसमें दो समांतर रेखाएं अक्ष वाई तथा अक्ष डैश वाई डैश है। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB है। एक अन्य स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा क्या है, AB है। अक्ष Y को A तथा अक्ष डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। AB जो रेखा है अक्ष Y को तो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है और अक्ष डैश Y डैश को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण है, कोण AOB क्या है, 90 डिग्री का है। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं, दिया गया है, हल करते हैं हम इसे। दिया क्या गया है, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं अक्ष वाई तथा अक्ष डैश वाई डैश तथा स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु क्या है, अक्ष वाई के स्पर्श बिंदु है P और अक्ष डैश वाई डैश का स्पर्श बिंदु है Q तथा स्पर्श बिंदु क्रम से P तथा Q है। वृत्त का केंद्र O वाले वृत्त के केंद्र O वाले वृत्त की ये बात लिख दी हमने कि केंद्र O वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं जिनके P और Q स्पर्श बिंदु है तथा बिंदु C स्पर्श बिंदु C से जाने वाली स्पर्श रेखा कौन सी है, AB का बिंदु AB है। रेखा AB का बिंदु A
रेखा एक्स वाई पर प्रतिच्छेद करता है तथा बिंदु बी अक्ष डैश वाई डैश पर अक्ष डैश बिंदु बी रेखा अक्ष डैश वाई डैश पर प्रतिच्छेद करता है। इतनी चीज हमने लिख दी है। अब रचना क्या कर रहे हैं हम, रचना है इसमें, रचना ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिलाइए। ओ ए हमने ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया है। अब उपपत्ति करते हैं हम। उपपत्ति में क्या है, क्या लिखते हैं, जो हम जिसके द्वारा हम इसको प्रूव करेंगे। हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। अर्थात बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं ए पी तथा ए सी है और बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं कौन सी है, बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा बी सी व बी क्यू है। आगे हम करते हैं इसको, ऐसे करते हैं। इसको हम कोण एक मानते हैं, ए मानते हैं। इसको हमने कोण ये ए माना है, ये बी, ये सी और ये डी। हमें सिद्ध क्या करना है, अब हम लिखते हैं सिद्ध करना, वो लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री का। ये हमें पहले लिखना था, उपपत्ति के पहले लिखना था, पर वो छूट गया तो हम बाद में लिख रहे हैं कि ये सिद्ध करना है। ए ओ बी बराबर कोण ए ओ बी बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये हमें सिद्ध करना है। हमने माना है कि ये कोण ए ओ पी ए माना है, ए ओ सी को हमने बी माना है, सी ओ बी को हमने सी माना है और बी ओ क्यू को हमने डी माना है। ये हमने मान लिया एक बार। तो एक कंसेप्ट में और भी समझना है कि एक यहाँ समझ लेते हैं एक कंसेप्ट और, कि एक रेखा कोई खींचते हैं हम, ये रेखा मान लेते हैं, ये कोई भी एक रेखा है सीधी, इस पे जितने भी कोण बनेंगे ना, जैसे ये कोण हो गया, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, ये और एक दो कोण में विभाजित कर दिया। ऐसे जितने भी एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, सारों का 180 डिग्री। अर्थात एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये बात समझनी थी। अब हम आगे करते हैं त्रिभुज। दो त्रिभुज बन रहे हैं उनसे करते हैं। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं उनसे करते हैं। त्रिभुज एक त्रिभुज तो है हमारे पास, त्रिभुज ए पी ओ तथा ए सी ओ से, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ से। हम क्या देखते हैं कि पी ए, हम देख रहे हैं कि पी ए बराबर
पी ए बराबर तो है, पी ए बराबर है ए सी के, ए सी के। ये क्या है, एक ही बिंदु की स्पर्श रेखा, एक ही बाह्य बिंदु की स्पर्श रेखा, ये हो गई। फिर ओ पी तथा ओ सी, ओ पी बराबर ओ सी, ये क्या है, वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये ओ सी और ओ पी एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गई। और तीसरी क्या है, ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ओ ए बराबर ओ ए क्या हो गई, उभयनिष्ठ, ये भुजा हो गई उभयनिष्ठ। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ओ के। त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज ए सी ओ के। तो हम जब अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोण ए कोण बी के इक्वल होगा। इसलिए कोण ए इक्वल होगा कोण बी के, कोण ए इक्वल होगा कोण बी के। ये हो गई समीकरण 1, मान लेते हैं इसको, ये समीकरण 1 हो गई। अब क्या है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज ओ क्यू बी तथा त्रिभुज ओ बी सी से इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी क्यू तथा ओ बी सी से त्रिभुज ओ बी क्यू तथा त्रिभुज ओ बी सी से कोण डी किसके बराबर होगा, कोण सी के, कोण डी किसके बराबर होगा, कोण सी के। ये समीकरण हो गई 2, इसको समीकरण 2 मान लिया। चूंकि अब हम लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक संरेखा के कोण का योग 180 डिग्री होता है या ऋजु कोण 180 डिग्री होता है। ऋजु कोण का मतलब है एक सीधी रेखा का जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा, ऋजु कोण। ये इसको ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा ऋजु कोण। ये 180 डिग्री होता है, यहाँ से घूम के यहाँ तक 180 डिग्री का आएगा। तो ये कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का ये होगा। अब ये देखिए, आप एक सीधी रेखा बन रही है, इस सीधी रेखा पे एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, ए बी सी डी, इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यही हम यहाँ लिख रहे हैं, कोण ए, ये यहाँ लिख रहे हैं अपन, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हमें कौन से कोण, दो कोणों का योग, दो कोणों का मान ज्ञात करना है। एक तो कोण बी का और एक कोण सी का, यानी ए ओ बी। तो ए ओ बी कौन से, कोण बी और कोण सी आ रहा है, तो हमें ए ओ बी और सी चाहिए है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण सी, क्योंकि कोण बी और कोण ए बराबर हैं तथा कोण डी और कोण सी बराबर, तो हमने इसे लिख दिया बराबर क्या आ रहा है, 180 डिग्री। और कोण ये कोण टू बी हो गए प्लस कोण टू कोण सी हो गए, कितने हो गए, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 2 कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री बटे 2 या 90 डिग्री। कोण
बी प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। और कोण बी प्लस कोण सी क्या है, ए ओ बी, चूंकि कोण ए ओ बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, जो कि सिद्ध करना था। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। शुक्रिया आपका।